नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स से आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मेरठ नाम के शहर के ऊपर आधारित है। बड़ी ही अजीबोगरीब घटना। ये पूरी की पूरी कहानी हमें प्रीति नाम की लड़की ने लिख भेजी है। कैसे ये घटना उनके और उनके परिवार के साथ घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जिया की जुबानी पता चलेगा। जो ये घटना घटी थी अभी की है, मतलब आज से 1 साल पहले की घटना है। ये जो घटना थी वो प्रीति के भाई के साथ घटी थी, लेकिन उसके साथ घटने के बावजूद भी इसके पूरे फैमिली, इसके दोस्तों की फैमिली और सबको मतलब पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसी एनर्जी होती है और हमारे साथ वो ऐसा कुछ कर सकती है। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग मेरठ के रहने वाले, जैसे कि निखिल ने बताया, 1 साल पहले जो प्रीति का भाई आयुष है वो 17 साल का था और वो क्लास 11th या 12th में था। तो इनकी ना गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ना घूमने के लिए जाएंगे। गर्मी छुट्टी से सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि प्रीति की फैमिली की पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि ये लोग खाटू श्याम जाने वाले थे। राजस्थान में जो खाटू श्याम का टेम्पल है वहाँ पे घूमने जाने वाले थे। प्रीति, उसका एक और भाई जिसका नाम पीयूष है, वो, उसके मॉम डैड सब लोग जाने वाले थे। लेकिन इसके भाई की प्लानिंग बन जाती है अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए गुड़गांव में, कि वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे मस्ती करेंगे, बाइक राइड करेंगे रात में। और वहाँ पे एक सुनसान कोई रोड है गुड़गांव में जहाँ पे कोई ज्यादा जाता नहीं है, तो वहाँ पे आराम से हम बाइक से घूम सकते हैं रात के टाइम में। इनकी ये प्लानिंग होती है। जो लड़के होते हैं यंग, वो ऐसे हरकत तो करते हैं, घूमने उमने को उनको पसंद होता है घूमना। तो लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो आयुष था प्रीति का भाई, उसको अपने पापा से परमिशन लेना था बाहर वहां जाने के लिए गुड़गांव। और जो जहाँ जाने वाले थे वो सचिन के मामा का गांव था। ये लोग 3 दोस्त थे, सचिन, आयुष और अनुभव। 3 लोग दोस्त थे। इन तीनों की प्लानिंग थी। तीनों मतलब हाँ। जो प्रीति का भाई था वो आयुष था। हाँ। आयुष के 2 दोस्त थे। हाँ। और ये लोग सचिन के घर जाने वाले। हाँ, सचिन के मामा के घर। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले लोग जाते हैं अनुभव के घर पे परमिशन लेने के लिए कि हम लोग गुड़गांव जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो कैसे भी रिक्वेस्ट करके अनुभव घर से परमिशन मिल जाता है कि हाँ ठीक है तू चले जा। उसके बाद बारी आती है इसकी, आयुष की, प्रीति के भाई की, इनके घर पे आने की। जब ये लोग इनके घर पे आते हैं दोस्त लोग की अंकल हम जाना चाहते हैं आयुष को लेके, और सचिन बताता है कि मेरे मामा का गांव ही है वहाँ पे गुड़गांव में, तो हम लोग आराम से घूमेंगे और इंजॉय करेंगे। और जब तक आप लोग आ जाओगे वहाँ से राजस्थान से घूम के, उसके बाद ठीक है, तब तक हम लोग भी घूम लेंगे उतने टाइम में। लेकिन जो प्रीति के पापा थे वो मान नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि हमारा पहले से टिकट हो गया है, हाँ, हमको वहीं पे जाना है। तो बहुत मनाते हैं, बोलते हैं कि वो, इस अंकल बोलते हैं प्रीति के पापा की, देखो बेटा तुम लोग की एज भी बहुत ज़्यादा कम है, 17 साल की तुम लोग की उम्र है, तुम लोग ऐसे बाइक वाइक चलाओगे, बाहर जाओगे, मुझे रिस्क लग रहा है थोड़ा सा। तो सचिन क्या बोलता है, अंकल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरा भाई है एक अंकित नाम का, मेरे मामा का लड़का है, वो बड़ा है, 24-25 साल का है, वो, हम उसके साथ घूमेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो फिर सोचते हैं प्रीति के पापा कि ठीक है, अब लड़के लोग इतना बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक बड़ा लड़का है तो मान जाता हूँ। अच्छा। तो मान जाते हैं, परमिशन देते हैं इनको जाने के लिए गुड़गांव। जब ये लोग खाटू श्याम निकलने वाले थे प्रीति के फैमिली वाले, उससे 3 दिन पहले, यानी इधर आयुष निकल गया अपना। हाँ, 3 दिन पहले ये लोग निकल गए गुड़गांव जाने के लिए। ये लोग गुड़गांव पहुंच भी गए। 2 दिन तक मस्त वहाँ पे घूमे हुए, एंजॉय किए। लेकिन जब तीसरा दिन था और जिस दिन इनके फैमिली को खाटू श्याम निकलना था, उस दिन की बात है, तीसरा दिन था, अंकित बोलता है, जो सचिन के मामा का लड़का था, कि मुझे ना पापा के साथ कहीं बाहर काम से जाना है, तो आज के दिन हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे, आज के दिन तुम लोग घर पे ही रहो। तो इन लोगों का मुंह उतर जाता, अरे यार हम लोग इधर से घूमने आए थे गुड़गांव में, ये जो भी आयुष था और अनुभव और ये सचिन, कि हम लोग घूमने आए थे, हम लोग नहीं घूम पाएंगे। ये लोग सोचते हैं कि ठीक है जाओ भैया, अंकित को बोलता है आप जाओ पापा के साथ काम करवा के आओ। तो उसके बाद ये लोग पूरे दिन रहते हैं घर पे, बोर होते हैं। लेकिन फिर रात में ये लोग प्लानिंग करते हैं कि जिस रोड पे हम लोग जाने के लिए यहाँ पे आए थे, जो सुनसान रोड है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ पे चले क्या आज रात में। तो सचिन बोलता है कि कैसे यार, अभी तो अंकित भैया गए हैं, मामा के साथ गए हैं बाहर, हम लोग कैसे जाएंगे, और वो लोग आएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि देख, रही बात उनके गुस्सा करने की, तभी थोड़े 1-2 घंटे में आ ही जाएंगे वो लोग। रात के यही 10-11 बज रहा था, तो अब 1-2 घंटे में आ ही जाएंगे, उसके बाद परमिशन लेकर चल लेंगे, ये लोग बोलते हैं, आयुष और अनुभव। तो सचिन बोलता है कि ठीक है ऐसा तो कर सकते हैं।
ये लोग रुकते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद अंकित अपने पापा के साथ आता है घर पे। ये लोग बोलते हैं कि हमको बाइक राइड पे जाना है। तो जो सचिन के मामा जी थे क्लियर मना कर देते हैं, बोलते हैं कि रात के टाइम में तुम लोग क्यों जाओगे बाइक राइड पे, कल दिन में जाना। और वैसे भी रोड पे इतना अकेले बच्चों को घूमना सेफ नहीं है। अभी सिर्फ 17 साल के बच्चे ही तो हुए फिर। तो बोलते हैं कि नहीं प्लीज मान जाओ ना, प्लीज अंकल मान जाओ। सचिन बोलता है मामा जी मान जाओ प्लीज, हम लोग जाते हैं, थोड़ी दूर घूम के आ जाएंगे, ज्यादा नहीं घूमेंगे हम लोग। तो बोलते हैं कि अंकित को पूछते हैं वो लोग कि अंकित भैया आप चलोगे? तो अंकित बोलता है कि मैं ना पापा के साथ बाहर गया था, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, एक काम करो तुम तीनों ही घूम के आ जाओ। अच्छा। एक मेरा बाइक ले लो और एक सचिन का बाइक था, और बोलता है अंकित कि एक मेरा बाइक ले लो, तुम एक बाइक पे 2 जन बैठ जाना, एक बाइक पे अकेले कोई चला लेगा। हाँ, और घूम के नजदीक से ही घूम के आना, दूर मत जाना, ऐसा बोला था अंकित ने। तो ये लोग बहुत खुश रहते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ मजा आएगा, ठीक है हम जाएंगे, नजदीक से फटाफट आधे घंटे में घूम के आ जाएंगे। खुश रहते हैं ये लोग, निकल जाते हैं घूमने जाने के लिए। ये जो सचिन था और अनुभव एक बाइक पे बैठते हैं, और जो आयुष था प्रीति का भाई, वो एक अकेले बाइक चलाता है। हाँ, ये लोग पहुंच जाते हैं उस रोड पे जहाँ पे जाने वाले थे। वो रोड पूरा सुनसान, देखने में बिल्कुल खौफनाक भूतिया रोड, जैसा कि रोड होता है भूतिया, मतलब देख के वहाँ पे एक जानवर, एक कुत्ता तक नहीं घूमे ऐसा रोड। उसके बाद ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि मतलब थोड़ा डर लगने लगता है। हाँ, अनुभव को डर लगता था, जो अनुभव था इनका दोस्त, वो सचिन को उतना नहीं लगता था, और आयुष को लेकिन अनुभव को लगता था। तो बोल रहा था यार डर लग रहा है, जल्दी लौट जाते हैं। तो जो सचिन था मस्ती करने लगता है, बाइक स्पीड में कर देता है, बोलता है क्यों लौटेंगे, मुझे तो मजा आ रहा है, और थोड़ा घूमेंगे उसके बाद लौटेंगे। सचिन बाइक तेज कर देता है, और जो आयुष था प्रीति का भाई, वो पीछे ही रह जाता है। उसकी बाइक थोड़ी पीछे रहती है, और पीछे अभी वो स्पीड बढ़ाने ही वाला था, उसके बाइक में कुछ पता नहीं क्या होता है, उसकी बाइक अचानक से रुक जाती है रोड पे, सुनसान रोड में। हाँ, सुनसान रोड पे। इसको समझ में नहीं आता कि मेरी बाइक क्यों रुक गई, ये लोग तो आगे निकल गए, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बाइक क्यों रुक गई। चेक वेक करता उतरता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा घबरा भी गया होगा, घबरा गया, डर गया था कि सुनसान रोड है, और एक तो यहाँ का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चोर चक्कर टाइप का आदमी आया लूट उठ लिया मुझे। तो उसको भूत पे इतना विश्वास था, और डरता भी नहीं था वो, ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन सोचता है कि क्या करूं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पेड़ है उसके नीचे बैठ जाता हूँ, वो लोग देखेंगे पीछे मुड़ के, मैं नहीं दिखूंगा तो वापस ढूंढने तो आएंगे ही मेरे को, कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे एक ताड़ का पेड़ था। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट नहीं स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी को खींच के ताड़ के पेड़ के पास लगाता है, और वहीं पे बैठ जाता है, वेट करने लगता है कि ये लोग वापस आएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। लेकिन इधर प्रीति की फैमिली में कुछ और ही चल रहा था। जो ये लोग तीसरे दिन निकल गए थे खाटू श्याम जाने के लिए, इनकी जो ट्रेन थी वो पता नहीं क्यों रुक जाती है वहाँ पे, राजस्थान जहाँ उतरने वाला था पहुँचने से कुछ 1-2 घंटे पहले। अच्छा। वहाँ पे रुक जाती है, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है, चल नहीं पाती है ट्रेन। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि क्या करें यार, लेट हो रहा है, आज 8-9 घंटे से ट्रेन रुकी हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो सुधार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, 1-2 घंटे की तो बात है, अपन उतर जाते हैं, यहीं पे कोई होटल लेते हैं, और इससे पहले जो खाटू श्याम जाने वाले हैं उससे पहले हम बालाजी टेम्पल चलते हैं और वहाँ से घूम के आ जाएंगे, वही मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाने के लिए ये लोग सोचते हैं। और जो बाकी लोग थे ट्रेन में, वो लोग तो ट्रेन में ही बैठ के वेट कर रहे थे, ये सोचते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे इतने दिन का ही हमारा टिकट और सब कुछ है, हम कैसे रुक सकते हैं यहाँ पे। ये लोग ठीक ऐसे ही करते हैं, सोचते हैं कि रुकते हैं आज रात में, और बालाजी निकल जाएंगे, यही सुबह के 3-4 बजे निकलेंगे तो आराम से मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो भीड़ भी नहीं रहेगी वहाँ पे। इधर जो आयुष था जहाँ पे ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा था, वो बिल्कुल टेंशन में वैसे ही सो जाता, उसको पता भी नहीं चलता कब उसको नींद आ जाती है। और टाइम हो रहा था उसी सेम डे रात के 3:57। वो टाइम पे उसकी अचानक से आंख खुलती है, तो क्या देखता है कि जो उसका दोस्त अनुभव है वो उसके सामने खड़ा है अकेले। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो तू इतना लेट क्यों आया, मैं कब से ढूंढ रहा था तुम लोगों को, तुम लोग मुझे ढूंढने भी नहीं आए, मैं ढूंढते तो सो गए यहाँ पे। तो अनुभव बोलता है कि मैं आ गया हूँ ना अभी। वो पूछता है कि सचिन क्यों नहीं आया, वो कहाँ है। तो अनुभव बोलता है कि एक्चुअली सचिन ने बोला कि तू ही अकेले लेके आ जाओ, अकेले उसको लेके आ जाके। तो बोलता है कि, लेकिन वो सोचता है कि अनुभव इतना डरता है और मेरे को लेने के लिए अकेले कैसे है, थोड़ा डाउट होता है, लेकिन सोचता है क्या मेरे को क्या करना है, मैं चल जाता हूँ। तो बोलता है चल भाई यार कुछ भी कर, यहाँ से निकलते हैं, मेरे को बहुत टाइम से मच्छर काट रहे थे, टाइम से यहाँ बैठा हूँ ताड़ के पेड़ के नीचे। तो अनुभव बोलता है कि ठीक है तू मेरे साथ चल, यहाँ पे पास में ये गाँव है
आज रात में जो भी टाइम 1-2 घंटे का रोशनी होने से पहले उस गांव में हम रुक जाएंगे, उसके बाद तेरी बाइक यहीं पे रख देते हैं, सुबह सुबह किसी मैकेनिक को लेके आएंगे, फिर बाइक बनवा के फिर लेके जाएंगे। तो ऐसा आयुष बोलता है कि नहीं यार बाइक चोरी वोरी हो गई तो अनुभव बोलता है कि नहीं यार ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे कुछ चोरी वोरी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और तो अनुभव के साथ आयुष धीरे धीरे जाने लगता है। जाते जाते आधे घंटे बीत जाते हैं, 4:30 हो जाता है और तभी आयुष को रियलाइज होता है कि ये जो जिस रोड पे चल रहे हैं गलत रोड है, हमको इधर आना ही नहीं चाहिए था। वो पूछता है अनुभव से कि यार ये तो गलत रोड है, तो इस रोड से हम क्यों जा रहे हैं? तो अनुभव कुछ नहीं बोलता है नहीं सही रोड है, चले तो बस चलता रहे। तो उसके बाद क्या होता है, आयुष देख रहा होता है, कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है अनुभव से, तो अनुभव बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे कि मतलब वियर्ड सा रिएक्ट कर रहा होता है। आयुष को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो आयुष सोचता है कि ये कुछ गड़बड़ है अनुभव के अंदर। वो वहीं पे रोड पे ऐसे रुक जाता है और देखता है, आयुष रुक जाता है, देखता है कि अनुभव काफी दूर तक चला गया, अकेला चला गया है। उसके बाद जब इसको नहीं पाता है अनुभव आयुष को अपने साथ, तो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है तू रुक क्यों गया, चल मेरे साथ। तो आयुष बोलता है कि नहीं जाऊंगा। तो बोलता है चल तू मेरे साथ, बोलता है नहीं आऊंगा। फिर उसकी जो आवाज थी अनुभव की वो बहुत लाउड हो जाती है और बहुत खौफनाक हो जाती है। बोलता है चल रहा है कि नहीं मेरे साथ, तो नहीं चल रहा तो मार डालूंगा, चल मेरे साथ। अच्छा। आयुष जब उसकी आवाज ऐसे सुनता है वो इतना ज्यादा डर जाता है, जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। कौन? ये अपना आयुष। हाँ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। जब सुबह इसकी आंख खुलती है तो ये सचिन के मामा जी के घर पे था और सब लोग उसके पास बैठे हुए, सचिन, अनुभव, अंकित और उसके पापा सब बैठे हुए थे। पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो सारी चीजें बताता है कि मेरे साथ रात में क्या क्या हुआ था। तो जो सचिन के मामा जी थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों को हिम्मत कैसे उस रोड पे जाने की, और जिस ताड़ के पेड़ के नीचे तो बैठा था वहां पे उसी पेड़ पे एक नट भूत रहता। इन बेचारों को कहाँ से पता हो गया? तो नए नए शहर में आए थे, लेकिन वही तो, लेकिन सचिन को पता होती ना, सचिन को पता होना चाहिए हाँ। था, लेकिन वो आगे निकल गया था और आयुष पीछे छूट गया था। वो बोले कि जो नट भूत है वो अगर किसी के पीछे लग गया तो उसको मारे डालता है और वो अजीब से सुनसान रोड पे लेके जाता है। अगर तुमने उसकी बात मानने से भी इनकार कर दिया तो भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। पता नहीं कैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे प्रीति और उसके घर वाले वहां पे गए थे बालाजी टेम्पल। अच्छा, बालाजी चले गए थे ना? हाँ, वहां पे कुछ अलग हुआ था इनके साथ भी। कैसा? जब ये लोग रात के 4-4:30 बजे करीब बालाजी पहुंचते हैं तो वहां पे उनको एक पंडित जी दिखाई देते हैं जो बोलते हैं इसकी मम्मी को आके, प्रीति की मम्मी को, कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये इसकी मम्मी शॉक जाती है, इनको विश्वास नहीं होता है क्या गलत होने वाला है। वो पंडित जी की बात पे विश्वास नहीं करती है। लेकिन जब फोन लगा रही होती है आयुष का, तो आयुष का फोन ऑफ बता रहा था और किसी का फोन नहीं लग रहा था। जब सचिन को फोन करती है तो पता चलता है कि वो कहीं मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं उसको ये लोग। अच्छा। तब वो उस पंडित की बात पे विश्वास करती है और पंडित जी के पास जाती है, बोलती है आपको कैसे पता था? पंडित जी ने बोले थे कि तुम्हें अगर चाहती हो तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे और बच जाए तो तुम बालाजी के चरणों में एक लड्डू देते हैं, बोलते हैं ये चढ़ा दो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हो, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। वो ठीक प्रीति की मम्मी ऐसा ही करती है और उस रात आयुष बच पाता है। और आयुष बताता, जब होश में आता वो बताता है कि मैं आंख जब बंद हुई थी, जब अंधेरा हुआ था मेरे आंख के सामने, मुझे ऐसा लगा था कि कोई बंदर है जो स्माइल कर रहा है और कुछ तो एनर्जी है, किसी की अलग सी मुझे आवाज आई थी जब मैं बेहोश हुआ था उससे उसी टाइम पे। तो ये लोग समझ जाते हैं सब लोग कि जो भी हुआ है वो बालाजी मेहंदीपुर जाने के बाद ही उसकी मम्मी की वजह से ठीक हुआ, वरना वो नट बहुत इसको छोड़ता नहीं, मार डालता। यानी इन शॉर्ट ऐसा है कि हनुमान जी ने अपना कोई दूत उसके पास हाँ। भेजे कि उसकी जान बच जाए, और ऐसा ही हुआ। वो सही सलामत बच गया। किस्मत वाला था कि उसके परिवार वाले सही वक्त पर सही जगह थे। वही तो, नहीं तो आज पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, तो सोचना भी गलत है। हाँ। शायद बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में काले रंग का लड्डू चढ़ाया जाता है। हाँ, तो वही तो पंडित जी ने भी एक खास कहानी है। हाँ। जरूर हम किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसके क्या नियम कानून है। इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को जरूर देखने में। मतलब सुनो, मतलब सोचो एक बार कि कितनी फिल्मी लगती है ये जो भी घटना घटी, लेकिन फिल्मी नहीं है, बिल्कुल रियल घटना है।
वही तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी यार। खैर, आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा लगा, कोई नई जानकारी, किसी अलग तरह का मनोरंजन मिला है क्या? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और बस इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।